बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, भक्तमाल से भक्त नामदेव जी की कथा। भक्त नामदेव जी कैसे परम भक्त, भगवान के कैसे परम भक्त थे, कैसे उनका जन्म हुआ और उन्होंने किस तरह से भगवान की भक्ति करी, कैसे भगवत प्राप्ति हुई। भक्त नामदेव जी। चीपा वामदेव हरदेव जू को भक्त बनो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानी। 12 बरस माज भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करयानी। तेरे जे मनोरथ है पूरन करन ए, जो पे दत्त चित्त है के मेरी बात मानी। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय, कीन कामवा सुना सुपेख उन्मानी। छिपी जाति के, छिपी किसे कहते हैं? जो कपड़ों को रंगते हैं, कपड़ों पर रंग चढ़ाते हैं, वो छिपा जाति होती है। तो छिपा जाति के कौन थे? श्री वामदेव भगत जी। वामदेव जी भगवान के बड़ी भारी भक्त थे। उनकी एक लड़की, एक उनकी पुत्री थी, जो कि छोटी सी आयु में 12 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। बचपन में उसका विवाह हो गया और 12 साल की जब वो हुई तो उनका पति गुजर गया। 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा सावधान मन लगा करके अच्छी प्रकार से किया करो। तुम्हारा जो मनोरथ है उनको पूर्ण करने वाले यही भगवान हैं। जो भी तुम्हारी कोई मन की इच्छा होगी सब भगवान पूरा करेंगे। यदि मेरी बात को मन लगा करके सुनोगी और मानोगी तो शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वो भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया। जब भगवान की सेवा उसने मन लगा करके की तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे भगवान ने पूर्ण किया। उसके मन की क्या भावना थी, क्या उसके मन में था? बचन बेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम। वामदेव जी की पुत्री है और वामदेव जी के इष्ट देव कौन हैं? हरदेव जी। उनके भगवान का नाम है हरदेव। श्री वामदेव जी के ठाकुर जी का नाम है हरदेव जी। एक दिन वामदेव जी श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय उनकी पुत्री भी वहाँ पहुँच गई। श्री वामदेव जी ने विचार किया कि ये पति विहीना होने के कारण सदा दुखी रहती है, अतः श्री ठाकुर जी के जय ठाकुर जी के सामने ही समझाने लगे, बेटी जीव के सच्चे पति तो भगवान हैं। तुम्हारा पति गुजर गया तो कोई बात नहीं, मेरे तुम्हारे सबके सच्चे पति हैं भगवान। तो संबंध लौकिक व्यवहार में केवल कल्पना मात्र है, अतः तू दुख मत कर, भगवान में ही मन लगा। स्त्रियां पति के रूप में परमात्मा की ही सेवा करके परम गति को पाती हैं। जब कोई स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो उसमें भी परमात्मा की दृष्टि देख करके परम गति को प्राप्त कर लेती है। तो ये तो साक्षात परमेश्वर हैं, सच्चे स्नेही हैं, इन्हीं से प्रीति कर।
वचन वेद से जो बने सो बगैर प्रणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अर्थात मेरा भक्त जो भी इच्छा करता है, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो भी इच्छा करता है उसे मैं आलस्य रहित होकर के पूर्ण करता हूँ। अतः इसी से कहा गया है कि अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही आराधन करना चाहिए, उनकी ही आराधना करनी चाहिए। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्वयताम हिते। अर्थात भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए, भगवान से हमारा कोई ना कोई नाता जुड़ जाना चाहिए। वो संबंध चाहे जैसा भी हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी का हो, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं। यानी कि भगवान से हमारा जुड़ाव सच्चा जुड़ाव होना चाहिए। जैसे हमारा जुड़ाव हमारे परिवार वालों से है, नाते रिश्तेदारों से है, उसी प्रकार से भगवान से भी ऐसा संबंध स्थापित कर लेना चाहिए कि मेरे सच्चे मायने में मेरे भगवान ही हैं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवान में हो जाएं और फलस्वरूप उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। लेकिन हमारा संबंध, हमारा नाता भगवान से सच्चा नाता होना चाहिए। हम ऊपर का नाता जोड़ते हैं। नारद जी कहते हैं कि कामद्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्वत् गतिम गतः गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाच्चेद्यायो नृपः संबंधाद वृष्णया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। अर्थात एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त होते हैं। जैसे भक्त भक्ति से, गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, और कंस ने भगवान का भजन किया तो भय के कारण, कंस भी भगवान का भजन करता था, उसे भय रहता था कि मुझे कृष्ण मारेगा, मुझे कृष्ण मारेगा। रात में, दिन में, जब भी आहट में, कभी भी वो कृष्ण की याद में रहता था कि कृष्ण मेरा शत्रु है और कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। इसलिए कंस भय के कारण हर समय कृष्ण का भजन किया करता था, कृष्ण की याद किया करता था। शिशुपाल, दंतवर्क आदि राजाओं ने द्वेष से, ईर्षा से भगवान का भजन किया। यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से कि कृष्ण तो हमारे परिवार का है, हमारे वंश का है, इसलिए यदुवंशियों ने भगवान का भजन किया। तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। यानी हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। तो वामदेव जी अपनी विधवा पुत्री को, अपनी विधवा बेटी को उपदेश कर रहे हैं कि बेटी भगवान का भजन कर, तेरी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन बेटे के मन की क्या कामना थी अब बेटी ही जाने। अब उसके मन में क्या कामना थी कि विधवा को गर्भता की बात चली ठौर ठौर, दुष्ट सिर मोरन को भई मन भाइयों। चलत चलत वामदेव जू के कान परी, करी निराधार प्रभु आप अपनाइए। भय जू प्रगट बाल नाम देव धर्यो, कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बढ़ो कछु और रंग चढ़ो, भक्ति भाव अंग मढ़ो, कढ़ो रूप सुखदाई। वामदेव जी की जो पुत्री है
उस पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई कि भगवान मुझे एक भक्त पुत्र दे दें, लेकिन वो तो विधवा थी, अब संतान कैसे पैदा हो। भगवान के आशीर्वाद से, देखिए, भगवान के उसने भक्ति की, भगवान का नाम जाप किया, भगवान का पूजन किया, और भगवान के आशीर्वाद से उसके पेट में गर्भ रह गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी कि विधवा लड़की है और इसके पेट में गर्भ कैसे रह गया। पराई निंदा करने वाले जो दुष्ट राज थे उनके मन की सी हो गई। चलते चलते ये बात वामदेव जी के कानों में पड़ी। तब आपने अपनी पुत्री से उसका उत्तर सुनकर बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है। बेटी ने सब कुछ सच सच बता दिया। वामदेव जी ने सब कुछ सुनकर के निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है, उनके आशीर्वाद से ही गर्भ रहा है। समय पूरा हुआ, बालक का जन्म हुआ। वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में अपना मन चीता किया। ब्राह्मणों को, निर्धनों को जी भर करके दान किया। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ा हुआ था। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। अतः वामदेव जी ने अपनी कन्या को सौगंध दिला करके ठाकुर जी के सामने ले जा करके जब पूछा तो कन्या ने सब बात सच सच बताई। वैसे वामदेव जी को कन्या के कथन पर ही विश्वास हो गया था कि मेरी कन्या कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि भगवत कृपा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उस पर भी वामदेव को रात्रि में भगवान ने सपने में आदेश किया कि वामदेव तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है, तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा अंश है, तुम चिंता मत कीजिए। फिर तो ये जानकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है मेरे भाग्य जो मेरी पुत्री को भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के अपनाया है। परम धन्य हो गई मेरी बेटी। दुनिया कुछ भी बकवास करे, बकती रहे, ये तो दुनिया का स्वभाव होता है, दूसरों पर लांछन लगाना। असली बात कोई और होती है और दुनिया और दूसरी बातों को ही लेकर के बैठ जाती है। कहा भी है कि महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलवच बिस्किन बाँची। अतः जब इनका नामकरण संस्कार हुआ, बालक हो गया, उत्सव मन गया। अब नामकरण संस्कार हो रहा है तो ज्योतिषी ब्राह्मणों ने बालक के पिता का नाम पूछा। वामदेव जी, इस बालक का हम नामकरण कर लें, लेकिन इसके पिता का नाम क्या है? तो वामदेव जी ने कहा कि बालक के पिता स्वयं भगवान हैं। अब ब्राह्मणों को क्या पता क्या हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा भगवान तो सबके पिता हैं, लेकिन इनके लौकिक पिता कौन है? जिसका ये अंश है वो लौकिक पिता कौन है? वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बता रहे, मेरी बेटी, मेरा जो पोता है, मेरी बेटी का जो पुत्र है, इसके पिता साक्षात भगवान हैं। लेकिन ब्राह्मणों को और किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। तो उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मणों सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझो और इसका नाम नामदेव रखो। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों को कहा कि ये मेरा अंश है। नामदेव नाम धरने का कारण श्री वामदेव जी और उनकी पुत्री का नाम था गौड़ाई। श्री हरिनाम में बड़ी ही निष्ठा थी, दोनों ही भगवान का नाम जाप करते थे। वामदेव जी और उनकी पुत्री गौड़ाई भी भगवान का नाम जाप करती थी। तो नाम महाराज की कृपा से ये उत्तम रत्न प्राप्त हुआ है, अतः इसका नाम है नामदेव। पुनः बालक के जन्म कुंडली में भी ऐसे योग पड़े हैं जिसके अनुसार आगे चल करके बालक बड़ा ही नामनिष्ठ होगा, ये भी भगवान का भक्त होगा। श्री नाम महाराज ही इसके परम आराध्य होंगे। अब आगे जब बालक बड़ा हुआ तो खेलत खिलौना प्रीत रीत सब सेवाई की,
पट पहरावे पुन भोग को लगावही, घंटा ले बजावे नीके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे नैन नीर भर आवही। बार बार कहे नाम देव बाम देव जूसो, देव मोहे सेवा माज अति ही सुहावही। जाऊं एक गांव फिर आऊं दिन तीन मध्य, दूध को पिवावो मत पीवो मोहे भावही। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते हैं। बेटा बड़ा होने लगा तो छोटे बच्चे जैसे खिलौनों से खेलते हैं, उसी प्रकार से नामदेव भी खिलौनों से खेलता है। लेकिन उसके खिलौने कैसे हैं? साधारण बालक तो अनेक प्रकार के खेल बना लेता है, लेकिन नामदेव का खेल अनोखा खेल है। खेलने में प्रेम भक्ति है। जैसे उसके नाना जी भगवान को पोशाक पहराते थे, भगवान को स्नान कराते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान का नाम जाप करते थे, भगवान का भजन किया करते थे, पाठ करते थे, पूजन करते थे। तो नाना जी को देख देख करके उन्हीं की तरह एक पत्थर के छोटे से ठाकुर जी बना लिए। उनके खेलने का तरीका, छोटे से ठाकुर जी बना लिए, उन्हीं ठाकुर जी को स्नान कराते और उन्हीं को वस्त्र पहनाते, उन्हीं को भोग लगाते। एक कहीं से बैल की घंटी मिल गई, उस घंटी को जैसे नाना जी भोग लगाते हैं तो बजाते हैं, तो वो भी घंटी को बजाते। और जैसे नेत्र बंद करके उसके नाना जी भगवान का भजन करते हैं, उसी प्रकार नामदेव भी भगवान का ध्यान करते, भगवान का नाम लेते, भगवान का भजन करते। जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे अत्यंत सुख पाते थे। भगवान ध्यान में आ जाते थे, रूप माधुरी के दर्शन हो जाते थे, प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भरा था। अब नामदेव जी अपने नाना जी वामदेव जी से बार बार कहते कि नाना जी आप वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, अतः भगवान की सेवा मुझको भी करने दीजिए। सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है, अतः उसमें मुझे नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार अपने नाना जी से कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि बेटा मैं गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट करके आऊँगा। तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ये ठाकुर जी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। यदि अच्छी प्रकार से 2-3 दिन तूने सेवा की तो सेवा को तुझे ही सौंप दूंगा। कठिन प्रीति की रीत, देखिए भक्ति कितनी कठिन है। प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना कितनी कठिन बात है। कि कठिन प्रीति की रीत, कठिन तन मन बस करवो। मन को वश में करना भी बहुत कठिन है, तन को मन में वश में करना भी कठिन है। कि कठिन प्रीत की रीत, कठिन तन मन बस करवो। कठिन है कर्म निकंद, कठिन भव सागर तरवो। कठिन संकट में दान भी कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। दान करने के लिए भी बहुत बड़े हृदय की, विशाल हृदय की आवश्यकता होती है, ऐसे ही दान नहीं दिया जाता है। कठिन संकट में दान, कठिन संभ्रम में समता। कठिन है परोपकार, कठिन अति मारन ममता। ममता को मारना भी बहुत कठिन होता है। कि वचन निवान अति कठिन, निधन नेह पालन कठिन। मुनि ईश्वर सिखवत चतुर, नर ज्ञान बुद्धि करवो कठिन। यानी प्रीति की रीत बहुत कठिन है, भगवान से प्रेम करना बहुत कठिन बात है। अब नामदेव जी एक बैल की घंटी ले आए हैं, उसी को बजाते हैं। हाँ बैठ जाओ। ये वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये घंटी क्यों बजाई जाती है? वैष्णव यानी भक्ति के सिद्धांत के अनुसार गरुड़ घंटी की आवाज
बेदत ध्वनि की भावना की जाती है। हाँ सुनो सुनो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बातचीत बाद में। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार देखो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, और नई कथाएं कभी ना सुनी होगी तुम, या हमारे नई खोज के लाए हैं हम कहीं तक। सुनो या कथाएं सुनो, पीछे बतरा ली। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जैसे नामदेव जी वामदेव जी घंटी बजाते हैं, भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, लेकिन कारण क्या है, क्यों बजाई जाती है घंटी? जय हो। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गरुड़ घंटी की आवाज बेदत ध्वनि की भावना की जाती है। गरुड़ घंटी से बेदत ध्वनि निकलती है, इसलिए घंटी बजाई जाती है। भगवान का पूजन वेद मंत्रों से करना चाहिए। जैसे हम पूजा करें तो वेद मंत्र हम पे तो आमे, लेकिन जहाँ पर नहीं आमे वो वेद मंत्र कहाँ से बोले? सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। अतः पूजन में गरुड़ घंटी के द्वारा इस भाव की पूर्ति हो जाती है, इसलिए घंटी बजाई जाती है। क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार गरुड़ जी के पंखों से निरंतर बेदत ध्वनि होती रहती थी। जब गरुड़ जी उड़ते थे तो उनके उड़ने पर बेदत ध्वनि होती थी। एक महात्मा भगवान की सेवा पूजा में घंटी बजाने का और कारण बताते हैं कि भगवान के लिए यानी घंटी क्यों बजाई जाती है। उनका कथन है कि भगवान ने जो ये श्रीमुख से कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसका पूर्ण निर्वाह अर्चावतार में होता है। भगवान की अर्चना करके अर्चा विग्रह के रूप में भगवान एकदम अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। हमेशा भक्त की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मुझे भक्त आज्ञा देंगे तो मैं नहाऊंगा, मुझे भक्त आज्ञा देंगे तो मैं भोजन करूंगा, मुझे भक्त आज्ञा देगा तो ही मैं सोऊंगा। परंतु भक्त के सामने ये समस्या हो जाती है कि मैं अपने प्रभु को आज्ञा कैसे दूं? कोई भक्त अपने भगवान को क्या आज्ञा दे सकता है भगवान ऐसा कर? नहीं, भक्त आज्ञा दे नहीं सकता, और भगवान भक्त की बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकते। तो बताओ क्या किया जाए? भक्त तो भगवान को आज्ञा नहीं देगा, वो उनके तो आराध्य हैं, और भगवान कहते हैं भक्त मुझसे बड़े हैं, भक्त मुझे आज्ञा दे तो ही मैं भोजन करूंगा। तो कैसे काम चले? तो भगवान और भक्त के बीच में घंटी की प्रतिष्ठा की गई। भक्त जब घंटी वादन करता है तो घंटी के वादन से भगवान को आज्ञात्मक संकेत करता है, यानी भक्त को आज्ञा भी नहीं देनी पड़ी और काम भी हो गया। घंटी बजाई, भक्त के मन में भाव है कि भगवान अब नहा लीजिए, ये नहाने की घंटी है। अब भोग सामने रख दिया, फिर घंटी बजाई, भगवान अब भोग लगा लीजिए, यानी ना तो भक्त ने आज्ञा दी और न भगवान यानी भगवान का अपमान हुआ। केवल घंटी बजाती, घंटी का संकेत हो गया। जब सुबह में जब वो घंटी बजाए कि सुबह में शयन आरती करें ना, सुबह में भगवान है जब, तो घंटी बजा के सुबह में, ये सोने का संकेत है घंटी बजाकर। क्योंकि भक्त भगवान को आज्ञा नहीं दे सकता भगवान आप सो जाओ, ये तो भक्त की भावना होती है, इसलिए घंटी बजाई जाए। तो भोग लगाने के समय पहले घंटी बजाने का यही भाव है कि भगवान आप भोग लगाओ, इसीलिए घंटी बजाई जाती है। और अंत में जब यानी 2 बार बजाई जाए, पहले भोगे धरें तो घंटी बजाएंगे, यहाँ को भाव है कि भगवान अब भोग लगाओ, और वहाँ के बाद में घंटी बजे, भोग लगे वहाँ के बाद में 2 बार घंटी बजानी चाहिए। भोगे धरें तो और भोगे जब उठामें तो दोबारा क्यों बजाई जाती है? ऐसा भाव होता है भक्त का, भगवान सबरे मत पाजइयों, कछु प्रसाद मेरे काजे छोड़ दो, ये भाव होता है। कुछ हम भक्तों के लिए भी छोड़ दीजिए। किसी ने नामदेव जी से पूछा, नामदेव जी ऐसे ही भगवान की पूजा किया करे कि नामा ठाकुर जी के सामने घंटी क्यों बजाते हो? अब अपने अपने भाव अलग अलग होते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के भाव हैं कि जब कांसे की पीतल की घंटी बजती है तो उसमें जो वायरस होता है भोजन में, वो वायरस समाप्त हो जाता है। इसीलिए मंदिर में बड़ा घंटा होता है, पूरे गांव में आवाज़ जाती है, वायरस खत्म होता है। अनेक प्रकार के ऐसे कीटाणु
घंटी के बजाने से, शंख ध्वनि से मर जाते हैं, इसलिए घंटी और शंख बजाए जाते हैं। लेकिन नामदेव की अपनी क्या भाव है, कैसा भाव है नामदेव का कि घंटी की ध्वनि बड़ी प्रिय होती है। यदि कोई बालक रो रहे होए, बच्चा कोई रो रहे होए और वहाँ के सामने जाके घंटी बजा दो तो बच्चा तुरंत चुप रह जाएगा। तो नामदेव जी कहते हैं मैं इसलिए बजाता हूँ घंटी को कि मेरे छोटे से बाल गोपाल हैं, मैं घंटी बजाऊंगा तब मेरे बाल गोपाल खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। श्री नामदेव जी बहुत छोटे थे, तभी कभी कभी प्यारवश उनके नाना जी ठाकुर जी की सेवा में जाते तो नामदेव को भी संग में ले जाते। नामदेव जी अपनी तोतली भाषा में, छोटे से नामदेव जी हैं, अपने नाना से पूछते, नाना जी मैं कब पूजा करूंगा? तो वामदेव जी हंसकर कहते, नामदेव तो अभी बड़ा हो जा, मैं तुझे ठाकुर जी की पूरी सेवा सौंप दूंगा। अब नामदेव जी कुछ बड़े हो गए और अपने खिलौना ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। जो पत्थर के बनाए हुए ठाकुर जी थे उनकी सेवा अच्छी कर लेते हैं। अब वामदेव जी से बार बार कहते हैं, नाना जी देखो अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने छोटे ठाकुर जी की सेवा भी मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ। अब आप मुझे अपने बड़े ठाकुर जी की सेवा पूजा कब सौंपेंगे? मुझे पुजारी कब बनाएंगे? मैं आपके बड़े ठाकुर जी की सेवा करूँगा, सेवा में मेरा मन लगता है। वामदेव जी ने इनका बाल चापल समझ करके टाल दिया। संयोग की बात है, नामदेव जी के नाना जी जो कि वामदेव, उनको 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ी। उनके मन में विचार आया कि नामदेव सेवा पूजा के लिए रोजाना हट करता है कि नाना जी मुझे सेवा करने दो, पूजा करने दो, बड़े ठाकुर जी की मैं पूजा करूँगा। अब मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो इसी को मैं सेवा को सौंप जाऊँ, जैसे तैसे ये सब कुछ कर लेगा। अब ये विचार ही कर रहे थे कि इतने में नामदेव जी आ गए और बोले, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे? बड़े ठाकुर जी की मुझे सेवा करनी है। तब वे बोले, देख नामदेव मैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, अब तुम ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, प्रेम से ठाकुर जी को दूध पिलाना, भोग लगाना। यदि तूने ठीक ठाक पूजा की तो मैं सदा सदा के लिए तुझे पुजारी बना दूंगा, तुझे ही पूजा को सौंप दूंगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बैठकर राम 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 कहूँगा। अब तो सब तुम्हें ही संभालना है। यदि पूजा में गड़बड़ी करोगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें कभी पूजा नहीं दूंगा। पूजा का नाम सुन करके नामदेव जी हर उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले, नाना जी आप कब जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं, शाम को जाएंगे? कब जाएंगे? क्योंकि नामदेव को तो भगवान की पूजा का ऐसा शौक है, ऐसा प्रेम है कि मैं ठाकुर जी की सेवा कब करूँगा। 2-3 दिन बाद जब नामदेव जी के नाना जी का जाने का समय आया तो नाना जी ने कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूँ, अब ठीक ठाक ढंग से अच्छी तरह से तुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। नाना जी चले गए। अब नामदेव जी ने प्रातःकाल जल्दी उठे कि आज मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, नाना जी तो है नहीं और सेवा मुझे ही करनी है। न जाने मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सेवा पूजा करी, अच्छी तरह देखभाल करके दूध को कढ़ाई में रखा कि कौन वह बेर जही बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहें वह बेर नहीं आई, आए वह बेर ले कराहे माज हेर दूध, डार्यो युग शेर मन नीके के बनाइए, चौपनी के ढेर लाग निपटे और शेर द्रग, आयो नीर घेर जिन गिर घूट जाइए, माता कहे टेर करी
बड़ी ते अभिर अब करो मत झेर अजुचित दे ओटाइए। नामदेव जी ने कढ़ाई में दूध डाल दिया, ओटाने लगे। सोच रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए भगवान खुश है जाए, ऐसो गाढ़ो सो दूध ओटा रहे नामदेव जी। अब सेवा में मन द्रवित है कि आज मैं ठाकुर जी की सेवा मैंने अपने हाथों से की है, अब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, उत्तम से उत्तम बनाऊंगा। नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग है, और यही हृदय के प्रेम को भगवान देखते हैं कि इसके हृदय में मेरे प्रति कैसी भावना है। हम भी रोजाना भोग लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, लेकिन हमारे मन में भावना कैसी होती है, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए ये नामदेव जी बता रहे। चिंता थी, भय था कि कोई गलती नहीं हो जाए। प्रेम बस उनके नेत्रों में अश्रु जल झलक आए, उन्होंने उनको रोक लिया, कहीं कोई आंसू की बूंद दूध में गिर नहीं जाए। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हृदय में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, छोटा सा बालक है। उधर नामदेव जी की माता ने पुकार कर कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी, अभी तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा, झंझट मत करो, मैं मन लगा करके अच्छी तरह से दूध को ओटा रहा हूँ। जब ओट जाएगा, मेरा मन भर जाएगा कि हाँ अब दूध तैयार है, तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। नामदेव जी के हृदय की उत्कंठा का वर्णन किया गया है कि उनका हृदय कैसा निश्चल हृदय है, ठाकुर जी के लिए समर्पित है। नामदेव जी का भाव का पारावार नहीं है। सोचते हैं कि अब तो मैं पुजारी हो गया, अब तो रोज रोज पूजा करूंगा, भोग लगाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी को दूध पिएंगे तो मैं पूछूंगा कि ठाकुर जी मिश्री कैसी है, केसर की सुगंध आ रही है या नहीं आ रही, कुछ कम तो नहीं है, अधिक तो नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे सब ठीक है नामदेव, अब तुम ही रोज मेरी पूजा किया करो, अब तुम ही रोज मुझे दूध पिलाया करो। ऐसे भाव उनके मन में आ रहे हैं, दूध ओट रहा है और मन में भाव आ रहे हैं। अब ऐसा सुन करके आनंद में विभोर हो जाऊंगा। जब ठाकुर जी मुझसे बात करेंगे, मेरे दूध को पिएंगे, मेरी बड़ाई करेंगे, तो मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। यह सब सोचते सोचते नामदेव जी एकदम भावावेश में हो जाते हैं। शरीर में अश्रु पुलक आदि प्रेम के सात्विक भावों का उदय हो जाता है, परंतु तुरंत ही सावधान हो जाते हैं कि कहीं दूध में आंसू नहीं गिर जाए। ठाकुर जी की सेवा की जाए तो हमारे आंसुओं से आंसू की धारा बहती है, तब जाकर के ठाकुर जी पूजा को स्वीकार करते हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, रामायण में भी वर्णन आया है। अजुचित दे ओटाइए, दूध ओटाने में देर होती देखकर माता झुझलाई, अरे नामदेव तू क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी कह रहे, मैया मैं तुम्हारे जैसा भोग नहीं लगाऊंगा, जब खूब ओट जाएगा तो भोग लगाऊंगा, जिससे कि पी करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। आज अद्भुत, उसके नाना जी तो लगाते थे, लेकिन आज नामदेव अद्भुत तरह से भगवान का भोग लगा रहे हैं। जब दूध ओट गया तो चलो प्रभु पास, ले कटोरा छविरासता में दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए। ये में हुलास निज अज्ञता को त्रास एप करे जो पैदास मोहे महा सुखदाई। देखो मृदुहास कोटि चांदनी को भास कियो, भाव को प्रकाश मति अति सरसाई। प्यावे की आस करे ओट कछु भरो श्वास, देख के निराश कहो पीवो जू अघाइए। बालक नामदेव जी दूध ओटा करके उसे एक सुंदर कटोरा में भरकर भगवान के समीप लाए। दूध में इलायची और मिर्ची मिलाई है। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेम उल्लास है, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपनी अर्पज्ञता का भय भी था। मन ही मन कह रहे थे कि यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख होगा।
ऐसा सोचते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें मंद मंद मुस्कान के दर्शन हुए। ऐसा समझो कि जैसे भगवान मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हों। देखिए, रोजाना हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते होंगे, लेकिन यदि गौर से देखें ये पूजा कैसी हो रही है, ये ठाकुर जी स्वयं बता देते हैं। किसी किसी दिन ठाकुर जी ऐसा समझो कि अति प्रसन्न है, मुस्कुरा करके मेरी तरफ देख रहे हैं। गौर से देखना, अपने ठाकुर जी तो वही हैं, लेकिन हमारा भाव बता देगा कि ठाकुर जी प्रसन्न हैं या नहीं है। और जिस दिन नाराजगी होगी, ठाकुर जी की वही मूर्ति हमें अच्छी नहीं लगेगी। उनकी जो मुख छवि है उस पर वो छवि पैदा नहीं होगी। समझना चाहिए कि ठाकुर जी की आज पूजा हो ही नहीं पाई। तो नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा, मंद मंद मुस्कान के दर्शन हुए जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इसमें नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया, घंटी बजा दी। कुछ देर प्रेम की लंबी सांस भरते भरते नामदेव जी सोच रहे हैं कि अब तो ठाकुर जी दूध को पी गए होंगे। पर्दा हटा करके देखा तो दूध का भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा है। ठाकुर जी ने तो दूध पिया ही नहीं। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? क्या मुझसे नाराज हैं? नामदेव जी का भी विशेषण है कि इससे जनाया गया कि उस समय श्री नामदेव जी की बड़ी शोभा हो रही है। भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से उल्हाना मार रहे हैं कि तुमने दूध पिया नहीं। भगवान ने दूध नहीं पिया। सोच रहे हैं कि नाना जी तो रोजाना भोग लगाते थे, ठाकुर जी दूध पीते थे और बचे हुए दूध को प्रसाद में मुझे देते थे। लेकिन नामदेव को क्या पता कि भगवान का भोग नाना जी कैसे लगाते थे। नामदेव जी छोटे से बालक हैं, सोच रहे हैं कि सचमुच ठाकुर जी दूध को पीते ही होंगे। मेरे दूध को ठाकुर जी नहीं पी रहे हैं। नाना जी पिलाते थे तो पी लेते थे। ऐसे दिन बीते दोए राखी ही बात गोए, रहो निस सोए ए पे नींद नहीं आवई। भयो जू सबो सवार फिर वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाड़ो जाए धरो पियो भावही। बार बार पीबो कहूँ अब तुम पीबो नहीं, आवे भोर नाना गरे छुरी दे दिखावही। गहिली नो कर जिन करे ऐसो पीबो में, तो पीबो का लुगा लगी ने कुरा को सदा पावही। नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और देखते कि भगवान ने दूध पिया ही नहीं। इस प्रकार 2 दिन बीत गए, स्वयं ने भी कुछ नहीं खाया, भगवान ने दूध पिया नहीं। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं खाया, दूध तक नहीं पिया। जब भगवान ने ही दूध नहीं पिया तो मैं क्यों पीऊं? माता जी ने बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। माता जी को भी नहीं बताया। 2 दिन बीत गए, गाय को पिला दिया। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई। आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रख दिया और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे और आपको तीसरा दिन है, आप इस दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव जी बोले, बारंबार आपसे दूध पीने की विनती कर रहा हूं लेकिन आप मान नहीं रहे, दूध को पी नहीं रहे। कल प्रातःकाल मेरे नाना जी आ जाएंगे और मुझ पर रुष्ट होंगे और कहेंगे कि तुमने भगवान को दूध भी नहीं पिलाया। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। निष्कपट भक्त है भगवान। यदि दूध को नहीं पिएंगे तो नामदेव जी ने क्या किया? एक छुरी निकाली, चाकू निकाला और भगवान को दिखाकर अपने गला काटने के लिए छुरी चलाना ही चाहते थे, गले को काटना ही चाहते थे कि भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया, मत मरे भैया। आएगा
दूध पीऊंगा, मैं जरूर पीऊंगा। हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। ऐसा कह करके भगवान दूध पीने लगे। नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तो भगवान से बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी रहने दीजिए, क्योंकि नानाजी जी मुझे रोजाना प्रसाद देते थे, पूरे दूध को मत पी जाना। अतः भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भगवान अपने हृदय के अंदर के भाव को देखते हैं। आए वामदेव पाछे पूछे नाम देव जूसो दूध को प्रसंग अति रंग भर रा भाखियो मोसोना पिछान दिन दोयान भई तब मान डर प्राण तजो चाहो अभिलाषी पायो सुख दियो जब नेकु राख लियो में तो जियो सुन बातें कही प्यायो कौन साखिए धर्यो पे पिए अर्यो प्यायो सुख पायो नाना या मिले दिखायो भक्त बस रस चाखिए। चौथे दिन जब नाना जी आ गए, वामदेव जी लौट के आ गए, तो नामदेव जी ने अच्छी प्रकार से सेवा की या नहीं की, नाना जी ने पूछा। उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग से भर करके दुग्धपान का पूरा चरित्र कह सुना दिया। मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण से 2 दिन तक तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन आपका भय मान करके मैंने प्राण छोड़ना चाहा तो भगवान ने दूध पी लिया। भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, इससे मेरी छोटी सी इच्छा को पूरा किया। भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया। मेरी प्रार्थना करने पर जब थोड़ा प्रसाद उन्होंने रहने दिया, तब मैं उसे पी करके जीवित रहा, नहीं तो नाना जी मैं तो मर जाता। ऐसा सुनकर के वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने ये झूठ मत बोल, कभी भगवान दूध नहीं पीते हैं। नामदेव जी कह रहे हैं मैंने साक्षात दूध पिलाया है, ठाकुर जी ने मेरे दूध को पिया है। अब नाना जी कह रहे हैं कि मेरे सामने पिला करके दिखाए तो मैं विश्वास मानूं, कोई साक्षी बता। तो नामदेव जी ने उसी प्रकार से दूध का कटोरा तैयार किया, भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने दूध नहीं पिया। दोबारा से फिर अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकाली और गला काटने को तैयार हो गए। या तो दूध को नाना जी के सामने भी पियो, नहीं तो मैं अभी मरता हूं। भगवान तुरंत आए और आकर के दूध को पी गए। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर के भगवान ने वामदेव जी को देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को मिला। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की है, पूजा की है, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम सब पाठ पूजन किया है, आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। और ये बालक के प्रभाव से, इसकी भक्ति के प्रभाव से, इसकी निष्कपटता के प्रभाव से, इसके हृदय के प्रभाव से आज इस बालक के कारण मुझे भी दर्शन हो गए। इसलिए उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूं। अतः भक्त सब रस चाखिए। तो ऐसे नामदेव भक्त हुए थे। अब नामदेव का चरित्र तो बहुत बड़ा है, 3, 4, 5 घंटा लग जाएंगे या कहवे में, लेकिन नामदेव भक्त इनके अनेक प्रसंग हैं, आगे सत्संगों में बताते रहेंगे। आज समय मिल गया तो आज और एक आध बता देंगे। ऐसे भक्तों के चरित्रों को यदि हम सुनते हैं, मन लगा करके हृदय में धारण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भक्ति क्या चीज़ होती है। भक्ति ऐसे ही नहीं हो जाती है, भक्ति के लिए समर्पण करना पड़ता है। भक्ति में भगवान को अपने हृदय का जो कुछ भी कूड़ा कचरा है सब फेंक करके भगवान को अपना हृदय अर्पित करना पड़ता है। हृदय यदि हमारा पाक साफ होगा, हमारे हृदय में छल कपट बेईमानी ईर्षा द्वेष इत्यादि कुछ नहीं होगा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, बिल्कुल हमारा हृदय पाक साफ होगा, प्रेम से भरा हुआ होगा, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। अवश्य ही भगवान हमारे ऊपर द्रवित होंगे, कृपा करेंगे,
हृदय को निर्मल बनाइए, और हृदय निर्मल बनता है भगवान का नाम जाप करने से। जितना हम भगवान का नाम जाप करेंगे उतना ही हमारा मन निर्मल होता हुआ चला जाएगा। बिना भजन किए, बिना भगवान की पूजा किए हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है। जैसे मैला कपड़ा बिना साबुन के लगाए, सर्फ के लगाए पाक साफ नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी, हमारा मन भी, जब तक हम राम नाम, भगवान का नाम बार बार जाप नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जाप निरंतर करेंगे, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। इसलिए कहा गया है कि भगवान का नाम अवश्य जाप करना चाहिए। करके देखिए, घंटा 2 घंटा भगवान के नाम में निरंतर बैठिए, रोजाना बैठिए। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा हृदय, मेरा मन, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। इसलिए भगवान का नाम जाप करना चाहिए। लेकिन ये अज्ञानता है। अज्ञानता में आकर के हम केवल इन बातों को केवल सुन लेते हैं, गौर नहीं करते हैं। यदि हम गौर करें और इनका अनुसरण करें तो अवश्य ही हम भगवान के भक्त हो जाएंगे। प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई तैयारी करनी पड़ती है। भगवान की भक्ति के लिए चाहिए हमारा हृदय, हमारा मन को भगवान को सौंपना है, हृदय पवित्र करना है। अपनी आंतरिक पवित्रता जब हो जाएगी तो हम भगवान की पूजा के अधिकारी बनेंगे, तो हम भगवान की पूजा करेंगे। रोजाना पूजा करते रहें, लाभ तो है, लेकिन उतना लाभ नहीं जितना हमारा हृदय पवित्र करके, अपने अंतर मन को पवित्र करके जब हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो जैसे नामदेव की आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, उसी प्रकार से हमारे आँखों से भी झरझर आंसू बहने लगेंगे। संसार के लिए हम आंसू बहाते हैं, दुनियादारी के लिए हम आंसू बहाते हैं, क्योंकि दुनिया को हमने अपना मान रखा है। भगवान के लिए आंसू क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भगवान को हमने अपना नहीं माना हुआ है। जैसे दुनिया का कोई भी हमारे घर का, परिवार का सदस्य बिछुड़ जाता है तो हम कितना रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमने उसको अपना माना, वो हमारा अपना था, इसलिए हम रोए। भगवान के लिए तो रोए नहीं, क्योंकि भगवान को हमने अपना माना ही नहीं। जैसे नामदेव ने भगवान को अपना माना और भगवान की पूजा करते करते नामदेव की आंखों से आंसू बहते रहते थे, उसी प्रकार से जब हमारी पूजा में हम मन लगाएंगे, हमारा पूजा में मन लगेगा, हमारे शरीर में रोमांच पैदा होगा, हमारी आंखों से आंसू बहेंगे, तब समझो कि हम भगवान की कोई पूजा कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।